हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और अभी इस सीरीज में हम विक्रम बेताल की कहानियाँ हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ज्ञान की बातें। तो देखिए, आज की जो कहानी है, पांचवी कहानी, कहीं प्यार की परीक्षा होती है। ये हमारा शीर्षक है और काफ़ी मज़ेदार कहानी है और आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं इस कहानी के अंत तक, तो बने रहिएगा। देखिए, और ये पांचवी रात थी जब राजा विक्रम बेताल को कंधे पर ले जाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे, जैसा कि साधु ने को वो वचन दे चुके थे। और इसी बीच बेताल ने नई कहानी सुनाना शुरू कर दी। और कहता है बेताल कि एक नगर था जिसमें एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके कई विद्यार्थी थे जो उसके घर पर शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं निवास करते थे। उन्हीं में एक विद्यार्थी था अमर, जो कि काफ़ी प्रतिभाशाली था। और अन्य विद्यार्थी और अमर सभी लोग गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। एक दिन की बात रही कि एक प्रसिद्ध व्यापारी के द्वार पर जाकर अमर, जो एक काफ़ी प्रतिभाशाली बालक था, वो कहता है, भिक्षाम देही। तो तुरंत शरद पूर्णिमा की चांदनी जैसी एक सुंदर कन्या दौड़कर आती है। उसका नाम था कुमकुमवती। अमर को देखते ही कुमकुमवती का चेहरा खिल उठता है और जो अमर को भिक्षा देते समय वह बड़ी बड़ी आंखों से अमर को देखती है। उसकी नज़रें झुक जाती हैं, उसका हृदय धक धक करने लगता है। अमर को भी कुमकुमवती काफ़ी अच्छी लगती है और सवेरा होते ही कुमकुमवती राह देखती है कि कब अमर पुनः उसके द्वार पर आए भिक्षा मांगने के लिए, जिससे उसके दर्शन उसको हो सकें। और मन ही मन कुमकुमवती अमर के लिए अपना वर मान चुकी है, जो क्योंकि उसे उतना पसंद आया है। और सोचने लगी है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो अमर से ही करूंगी और इस आज से मैं अन्य सभी मर्दों के लिए भाई और पिता के रूप में देखूंगी। और अमर ने भी मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वो भी कुमकुमवती से ही विवाह करेगा और अन्य सारी स्त्रियां उसकी माँ और बहन होंगी। तो फिर तो दोनों धीरे धीरे प्यार के धागे में बंधते गए। मन ही मन सारी चीज़ें चलने लगीं। और कुमकुमवती की एक खास सहेली थी जिसका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती सारी बात समझती है। कुमकुमवती उसको सारी बातें अपनी बता देती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ और तुम जाकर मेरे माता पिता से ये बात कह देना, ठीक है। तो कुमकुमवती ने अपने प्यार के बारे में सारी बातें पद्मावती को बता दी। पद्मावती ने कहा कि अमर तो परदेसी परिंदा है, उसका क्या भरोसा कब पढ़ाई ख़त्म हो जाए और कब चला जाए। तो ऐसे में तुम्हारे प्यार का क्या होगा, हवा की तरह ये बात सारी बात में फैल जाएगी, तो फिर तुमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अमर को भूल जाओ। तो ऐसे में कुमकुमवती का जवाब होता है कि सखी, अमर तो मेरा प्राण है, मैं उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकती हूँ। तब पद्मावती ने सोचा, जब ये उसके बिना जीवित नहीं रह सकती है तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि कुमकुमवती की परीक्षा ली जाए, ठीक है। तो और पद्मावती ये भी कहती है कि ये सब कहानियों में होता है कि कोई किसी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पद्मावती के प्रेमी का नाम था लक्ष्मण। पद्मावती के प्रेमी का नाम क्या था? लक्ष्मण। और लक्ष्मण और अमर भी गहरे मित्र थे। तो पद्मावती जो होती है, लक्ष्मण और अमर तीनों मिलकर कुमकुमवती के प्यार की परीक्षा लेने की योजना बना लेते हैं। एक दिन सुबह क्या होता है, कुमकुमवती अमर की राह देख रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, भिक्षाम देही। तो कुमकुमवती दौड़कर बाहर आती है, दरवाजे पर देखती है कि कोई नहीं है और ऐसे समझती है कि वो प्रतिध्वनि कोई उसको सुनाई दे रही हो, ठीक है। फिर एक बार ध्वनि की आवाज़ आती है कि भिक्षाम देही। तो उसे लगा कुमकुमवती को ये तो अमर की आवाज़ नहीं है। तो वो जाती है बाहर, देखती है दरवाजे पर, तो भिक्षा देते समय कुमकुमवती देखती है कि ये तो लक्ष्मण है। तो पूछती है कि आज अमर क्यों नहीं आया। तो लक्ष्मण धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, कल भोजन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए अमर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उसके बचने की भी उम्मीद काफ़ी कम है। ये शब्द सुनते ही कुमकुमवती काफ़ी दुख में डूब जाती है और निश्वास छोड़कर लक्ष्मण चला जाता है। कुमकुमवती की तो जैसे जान ही निकल गई हो। वह दरवाजे पर ठगी सी खड़ी रह जाती है, जैसे कोई मोम का पुतला हो। माँ ने कुमकुमवती को भोजन के लिए पुकारा, लेकिन उसके कानों में सुनाई ना पड़ा। उसने अनसुना कर दिया और जाकर सबसे ऊपर की मंजिल पर बैठ जाती है। काफ़ी रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु मेरे अमर की रक्षा करना। दोपहर के बाद कुमकुमवती के कानों में आवाज़ आई,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कुमकुमवती जो है फिर ऊपर की खिड़की से देखा तो किसी की शव यात्रा में लोग जा रहे थे और उस शव यात्रा में जो है लक्ष्मण भी था। तो कुमकुमवती जो है धड़ धड़ करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और लक्ष्मण के पास जाकर बोली कि कौन मर गया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, अमर। कुमकुमवती पर जैसे वज्र टूट पड़ा हो और उसने अपने शरीर में जितने भी गहने पहने हुए थे सारे फेंक दिए उतार कर और अपने जो है बालों को भी खुला कर दिया और रोने लगी जोर जोर से कि अमर के साथ में सती होंगी। लोग उसे समझाने लगे कि बिना विवाह के तुम सती नहीं हो सकती। कुमकुमवती बोलती है कि मैं उसको जो है मन से वर मान चुकी हूँ और मुझे रोकने वाले को स्त्री हत्या का पाप लगेगा। और अंत में जो है लोग कुमकुमवती की जिद को मान जाते हैं, सामने उसके हार जाते हैं, क्योंकि जो है एक सती स्त्री के सामने सभी को झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा जो है कई कहानियाँ जो है हमारे इसमें जो है हिंदू साहित्य में आपको मिलती हैं। चलिए तो आगे क्या होता है कि उसे बाद जब जगह सती की कोई यात्रा निकल रही हो, सब यात्रा, तो सब गाजे बाजे के साथ उसको शमशान ले जाते हैं और अमर वास्तव में तो जीवित ही था, क्योंकि ये सब क्या चल रहा था, एक नाटक चल रहा था। पर इतने सारे लोगों की उपस्थिति में वह क्या करता, कुमकुमवती की परीक्षा करने के लिए वह इस नाटक में शामिल हुआ था। सही बात प्रकट हो जाती तो जो है राधा उसे जिंदा नहीं छोड़ते, राजा बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ते। और अमर अर्थी से बिना हिले डुले पड़ा रहा। वह ना तो बोल सकता था और ना ही हिल डुल सकता था। लकड़ियाँ लाई गईं, चिता रची गई, कुमकुमवती की गोद में जो है सिर रख करके अमर को सुलाया गया। लोग जोर जोर से बोलने लगे, सती माता की जय, सती माता की जय, और ये सभी जगह आवाज़ गूंज रही थी। अमर ने सोचा जय की जोरदार की आवाज़ में लोगों को कुछ जो है सुनाई नहीं देगा और मैं कुमकुमवती को सारी सच्चाई बता देता हूँ। तो अमर ने जैसे ही आंखें खोली और धीमी आवाज़ में कुमकुमवती से कहा, मैं जीवित हूँ, मैंने पद्मावती और लक्ष्मण ने तुम्हारे प्यार की परीक्षा के लिए यह नाटक रचा था। यह सुनकर कुमकुमवती मानो कि सबके जैसी हो गई बिल्कुल। ठीक अब क्या होता है, एक क्षण बाद उसने कहा कि प्यार की परीक्षा नहीं होती अमर, प्यार की परीक्षा नहीं होती अमर, फजीहत करवा कर जीने की बजाय तो जो है मर जाना अच्छा है। ठीक है, कुमकुमवती की बातें बिल्कुल सत्य हैं कि अब तो हमारा जीना ही व्यर्थ है, क्योंकि तुमने एक फजीहत करवा दी है प्रेम की। ठीक है, इससे अच्छा तो मर जाना है। यह सुनकर के मानो लकड़ी की जो है, यह सुनकर जो अमर बिल्कुल मानो कि लकड़ी की तरह जड़ हो गया और वो बिल्कुल भी नहीं हिला डुला। इतने में चिता प्रज्वलित हुई, लोग जोर जोर से सती माता की जय बोलने लगे। देखते ही देखते अग्नि देवता ने अमर और कुमकुमवती को जो है अपने आप में समेट लिया। और इतनी कहानी कहकर बेताल ने पूछा, हे राजा विक्रम, जो है इन दोनों की हत्या का पाप किसे लगेगा? तो कहानी के रस में डूबे राजा विक्रम बेताल जो है बोल उठे, पद्मावती को ही विक्रम ने मौन तोड़ दिया था, इसलिए बेताल तुरंत उड़ गया और सिद्ध बड़ पर जाकर औंधे मुँहे लटक गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी आंखें नम हुई हैं कुमकुमवती की कहानी को सुनकर तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।